नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे नारद का मोह। तो आइए जानते हैं कि इस कथा में क्या जानकारी हमें मिलती है। नारद मोह की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, हे मुनियों, नारद के विष्णु धाम से प्रस्थान करने के बाद माया विशारद श्री हरि भगवान शिव की इच्छा से अपनी माया का विस्तार किया। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन में था और जिसकी मनोरथा बेकुंठ की रमणीयता को भी लज्जित करती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के विहार करने के लिए अनेक उपवन थे, जो कानन वन की शोभा को और भी लज्जित करते थे। उस नगरी के एक परम ऐश्वर्यशाली प्रतापी राजा शीलनिधि थे। उनकी परम रूपवती कन्या थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। देश विदेश के राजकुमार स्वयंवर में आए थे, जिससे नगर में चारों ओर चहल पहल हो रही थी। उन राजकुमारों से वह नगर भरा हुआ दिखाई देता। माया निर्मित उस मनोहर नगरी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। मुनि नारद राजा के सभा स्थल में पहुंचे। राजा शीलनिधि ने मुनि का बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान किया तथा सत्कार किया। पुत्री के स्वयंवर की बात भी उनसे कही और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों का स्पर्श भी कराया। तब मुनि ने कहा, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। आप इसके विषय के भाग्य में मुझे बताएं कि इसके भाग्य में क्या है। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम पीड़ित मुनिश्रेष्ठ नारद राजा से बोले, हे राजन, आपकी यह पुत्री शुभ लक्षणों में संपन्न परम सौभाग्यवती है। साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की भंडार है। इसका पति सर्वेश्वर, वैभवशाली, अपराजित, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कह विचरण कर नारद जी वहां से चल दिए। मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं, यही विचार करते हुए वे भगवान विष्णु के पास उनका रूप प्राप्त करने के उद्देश्य से गए। भगवान के एकाकी होने पर नारद जी ने राजा शीलनिधि व उनकी पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उस पर मोहित होने पर उसे वरण करने के उद्देश्य से उनसे उनका रूप मांगा। भगवान ने नारद को उनका हर प्रकार से भला करने का आश्वासन दिया। नारद जी दूसरी इंद्र सभा के समान सुशोभित स्वयंवर सभा में पहुंचे। भगवान की माया से नारद का मुंह बंदर जैसा हो गया था। इस रहस्य को शिव के गणों के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता था। वे दोनों ही स्वयंवर में नारद को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। राजकन्या हाथ में सुंदर माला लिए स्वयंवर सभा में पहुंची। उसी समय भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। राजकन्या ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी और भगवान उसे अपने साथ लेकर चल दिए। यह देख काम पीड़ित नारद अत्यंत क्रोध होकर विष्णु लोक चल दिए। रास्ते में वे दोनों रुद्रगण भी मिले, तो नारद को देखकर स्वयंवर में उनका मजाक उड़ा रहे थे। रुद्रगणों ने अपनी पानी में अपना चेहरा देखने का आग्रह किया। इस प्रकार नारद को अपने चेहरे का ज्ञान होने पर वे रुद्रगणों पर क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। वे विष्णु लोक पहुंचे और वहां राजकन्या के साथ विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे डाला। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब श्राप दिया तो उन्होंने शिव की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी विश्व मोहिनी माया को, जिससे मुनि नारद जी विमोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के गायब होते ही नारद जी सामान्य अवस्था में आ गए और उनकी व्याकुलता समाप्त हो गई। फिर वह कन्या रही और ना ही राजा शीलनिधि। अब नारद को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे श्रीहरि के चरणों में बारंबार गिरे व उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले, हे नारद, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। दंभ ही हमारा शत्रु है। तुमने मद व गर्व से युक्त होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें ये भोगना पड़ा। घमंड दूर करने वाले शंकर ही परश्रेष्ठ हैं। वही निर्गुण निराकार है। वे सत्व रजतम इन तीनों गुणों से परे हैं। उनकी ही कृपा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से संसार का संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी। हे मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने लगे व शिव भक्त हो जाओ। इस प्रकार नारद जी को उपदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, श्री हरि के अंतर्धान होने पर देवर्षि नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने विचरण करते हुए भोग व मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का आदर पूर्वक दर्शन किया। इस समय नारद जी का चित्त शुद्ध एवं निर्मल है, ऐसा जानकर दोनों शिवगण उनकी शरण में आए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि की शरण वंदना की और शाप से मुक्त करने का निवेदन दिया। नारद जी बोले, तुम दोनों महादेव जी के गण हो
और सत्पुरुषों के लिए आदरणीय हूँ। मैंने माया के वशीभूत होकर भक्त भ्रष्ट को तुम लोगों को शाप दिया था। हे शिवगणों, मैंने कुछ भी कहा हो वे होगा वैसा ही, पर मैं शापोद्धार की बात बता सकता हूँ। तुम लोग मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मुनि जी शर्वा के व्रिय से शरीर धारण कर तुम लोग क्रमशः रावण व कुंभकर्ण के रूप में प्रसिद्ध होगे। वैभवशाली व शक्तिशाली तुम दोनों का उद्धार करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथों से तुम दोनों का मुक्ति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।